गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। तो आज हम आपके सामने एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और मुझे लगता है कि इस टॉपिक में स्टूडेंट को काफ़ी परेशानी होती है। और जैसा कि अभी एमपी वर्ग 1 का एग्ज़ाम हुआ था, मेंस का जब बायोलॉजी का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें भी यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ था। और लगभग हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इसको पढ़ाना भूल जाते हैं कि एंटीबायोटिक्स और उनका मोड ऑफ एक्शन, है ना, कि कौन सी एंटीबायोटिक जो है किस किस प्रोसेस को इनहिबिट कर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ना ही बस आपके टीजीटी पीजीटी एलटी जेआईसी एग्जामिनेशन में काम आएगा, बल्कि ये आपके सीएसआईआर में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो मेरे ख्याल से ये बहुत फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो एक बार हम कोशिश करते हैं, देखिए हमारे साथ, आप इसे आप जरूर नोट करिएगा और नोट करने के बाद इसको एक दो बार 2-3 दिन में इसको रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपको बहुत बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे हमारे पास एक एंटीबायोटिक है कीनामाइसिन। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे क्या करते हैं, अ, कोशिश करते हैं कि जस्ट अ मिनट। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक एंटीबायोटिक है कीनामाइसिन और एक नियोमाइसिन। कीनामाइसिन और नियोमाइसिन ये दोनों ही जो बायोटिक हैं वो इनहिबिट किसको करते हैं, ये 16 SRRNA। अपने जानते हैं 16 SRRNA कहाँ होता है, जो 70 SRRNA होता है, 70S राइबोसोम होता है, उसकी जो स्मॉलर सब यूनिट होती है 30S। और 30S में ये आपको आरएनए पाया जाता है 16 SRRNA। तो ये किससे इनहिबिट करता है, 16 SRRNA को इनहिबिट करता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात करें, दूसरी एंटीबायोटिक है हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन। और स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक की बात करें तो स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक में क्या आता है, ये 30S राइबोसोम को इनहिबिट करता है। वेरी वेरी आईएमपी याद रखना, स्ट्रेप्टो एस आ गया ना, एस आ गया तो याद रखना ये 30S राइबोसोम को इनहिबिट कर रहा है। तो कैसे भी करके आपको याद करना ही पड़ेगा। टेट्रासाइक्लिन और प्यूरोमाइसिन ये दो एंटीबायोटिक हैं जो ए साइट ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम में सभी को पता है 3 साइट होता है, ए साइट, पी साइट और ई साइट। तो राइबोसोम का जो ए साइट होता है इसको इनहिबिट करता है या इंटरफेयर करता है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी आईएमपी क्लोरेमफेनिकॉल। क्लोरेमफेनिकॉल जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनुजुएली से ऑब्टेन करते हैं। क्लोरेमफेनिकॉल एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो कि किसको इंटरफेयर करता है, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी आईएमपी। ये पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम एक राइबोजाइम है। जो हम लोग देखते हैं प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो वहां पे हमें ये पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम देखने को मिलता है। इरिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन जो है वो 23 SRRNA से इंटरफेयर करता है। फ्यूजिडिक एसिड इलोंगेशन फैक्टर जी, जब ट्रांसलेशन हमने भी पढ़ाया है तो हमने आपको इलोंगेशन फैक्टर जी, इलोंगेशन फैक्टर टीयू, इलोंगेशन फैक्टर टीएस पढ़ाया है। तो ये जो ट्रांसलेशन में इलोंगेशन आता है, प्रोटीन सिंथेसिस, वहां पे इलोंगेशन फैक्टर जी को इनहिबिट करता है और कीरोमाइसिन इलोंगेशन फैक्टर टीयू को इनहिबिट करता है। ठीक है, तो इतना चीज आपको समझ में आ गया। और इसके बाद हम कुछ चीजें आपको, और जैसे एक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। अब पेनिसिलिन एक, ये हालांकि फंगल ओरिजिन का एंटीबायोटिक है। तो ये किसको इनहिबिट करता है, ये इनहिबिट करता है सिंथेसिस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है उसकी सिंथेसिस को रोकता है। इसलिए कहते हैं ना कि बैक्टीरिया को पेनिसिलिन दिया जाता है उसके लिए, एक आप कह सकते हैं उसकी बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करने के लिए। तो ये पेप्टिडोग्लाइकन जिस जो किसका बना होता है, नैग और नैम, नैग और नैम का बना होता है, इसकी सिंथेसिस को रोकता है। ठीक है, हमने एक चीज यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट करके लिखा हुआ है, एक टॉक्सिन है अल्फा एमानिटीन। अल्फा एमानिटीन, अल्फा एमानिटीन एक टॉक्सिन है, इट इज अ काइंड ऑफ टॉक्सिन जो कि रिलीज कहाँ से होता है, एमानिटा फेलॉइड। ये एक मशरूम है, ठीक है, पॉइजनस मशरूम है जो कि बेसिडियोमाइसिटीज का ये एक फंजाई है। बेसिडियोमाइसिटीज के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, तो ये एक पॉइजनस मशरूम है जिसको सीजर मशरूम या डेथ चेयर या डेथ कप के नाम से जानते हैं। ठीक है, सीजर, क्लॉडियस सीजर थे एक साइंटिस्ट, उनकी वाइफ ने उनको यही खिला के एक कप में पीस के पिला दिया था जिससे उनका मर्डर हो गया था। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ही वॉज मर्डर्ड बाई हिज वाइफ, इसलिए उसको सीजर मशरूम भी कहते हैं। और ये आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड को इनहिबिट करता है। ये किसको इनहिबिट करता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड को। अब अगर आपके दिमाग में ये चीज आ रही है
कि मैडम ने इतनी सारी चीज़ें बताई, थोड़ा सा एंटीबायोटिक जो इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स हैं कहाँ से रिलीज होते हैं इसके बारे में भी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमारे सामने एक चार्ट है, एंटीबायोटिक्स, सम एंटीबायोटिक्स है और सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। ये एंटीबायोटिक्स कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीशियस बैक्टीरिया से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, ये बैक्टीरियल ओरिजिन का है। क्लोरेमफेनिकॉल स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनुजुएली, ये भी बैक्टीरियल ओरिजिन का है, ठीक है। नियोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्राडी, ये भी बैक्टीरियल ओरिजिन का है, ठीक है। और टेट्रासाइक्लिन स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस, ये भी बैक्टीरियल ओरिजिन का है। एरिथ्रोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रियस से ऑब्टेन करते हैं, बैक्टीरियल ओरिजिन का है। और पेनिसिलिन जो फर्स्ट एंटीबायोटिक था, फर्स्ट एंटीबायोटिक जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था, सरेंडिपिटी चांस डिस्कवरी थी। पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक, पहला एंटीबायोटिक था ये। और ये पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई या फिर पेनिसिलियम क्राइसोजिनम, नाउडेज इसको ज्यादातर हम पेनिसिलियम क्राइसोजिनम से ऑब्टेन करते हैं। तो पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोजिनम से इसको ऑब्टेन किया जाता है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी। बहुत छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं ये, आप इसको अच्छे से अगर चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट नोट करते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी, हालांकि थोड़ी सी टाइम शॉर्टेज की वजह से हम कर नहीं पाते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में जब भी आता है कि हम आपके लिए कुछ करें तो फिर हम उठ जाते हैं और करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप इसको जरूर नोट करना। हमने ऐसा क्यों सोचा है? हमने इसलिए ये सोचा कि ये चीज़ें जनरली आपको बहुत दिक्कत क्रिएट करती हैं कि कौन सी एंटीबायोटिक किस प्रोसेस को इनहिबिट करती है, ठीक है। अगर आप देखो इसमें क्लोरेमफेनिकॉल और स्ट्रेप्टोमाइसिन और ये फ्यूजिडिक एसिड और कीरोमाइसिन, तो ये सीएसआईआर में भी पूछा जाता है, ठीक है। सीएसआईआर में भी पूछ दिया जाता है, हमेशा हमने देखा हुआ है एंटीबायोटिक और उसके मोड ऑफ एक्शन से एक क्वेश्चन 2 नंबर वाले उसमें रहते ही रहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। बाकी आप सभी लोग कॉन्शियस रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करने में हमारी हेल्प करिएगा, जिससे आपको और भी वीडियोस हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी आप अपनी पढ़ाई पे फोकस्ड रहिए, जहाँ से भी नॉलेज मिल रहा है उसको गेन कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये यूज़फुल नॉलेज है तो उसको नोट जरूर किया करिए। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट सभी को।